नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, डबल डेकर और एसी इलेक्ट्रिक बसों में सफर करेंगे शहरवासी। राजधानी रांची में रहने वाले जल्द ही 5 डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस, 19 एसी इलेक्ट्रिक बस और 220 नॉन एसी डीजल बसों में सफर करेंगे। रांची नगर निगम की ओर से 224 बसों की ऑपरेटर के चयन के लिए निकाले गए टेंडर में 3 एजेंसियों ने भाग लिया है। टेंडर प्रक्रिया में नोएडा की एंटोनी, दिल्ली की CLL एवं पुणे की ट्रेवल टाइम एजेंसी ने हिस्सा लिया है। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया के तहत तकनीकी बिड से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगली खबर, रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स के निदेशक पद पर दोबारा योगदान देने वाले डॉक्टर राजकुमार पर कई आरोप लगाते हुए अपनी सीमा में रहने की नसीहत दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि डॉक्टर राजकुमार सुपर पावर हो गए हैं, वो दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे, जो निर्णय इस रिम्स शासी परिषद को लेना है उसे खुद ले रहे। निदेशक रिम्स और स्वास्थ्य विभाग को हल्का करने का काम कर रहे, उन्हें नेतागिरी ही करनी है तो यूपी जाकर करें, चुनाव लड़ लें। अगली खबर, 6 मई को रांची में कांग्रेस की रैली, जुटेंगे 1 लाख कार्यकर्ता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 6 मई को रांची के पुराने विधानसभा भवन मैदान में होगी। इस रैली में राज्य भर से 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। ये बातें धनबाद के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ साहदेव एवं मोहम्मद शकील अहमद अंसारी ने कही। साहदेव ने बताया कि रैली का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 6 मई को रांची में राज्य स्तरीय रैली होगी, दूसरे चरण में 10 मई तक सभी जिलों में रैलियां की जाएगी और तीसरे चरण में 10 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैलियां होगी। अगली खबर, DGP पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता, हो गया फाइनल, केंद्र को जवाब भेजेगी हेमंत सरकार। झारखंड पुलिस के DGP के पद पर अनुराग गुप्ता बने रहेंगे। केंद्र के निर्देश संबंधित पत्र पर मंथन के बाद राज्य सरकार ने निर्णय किया है। राज्य सरकार केंद्र की चिट्ठी का जवाब भेजेगी और कहेगी कि हाईकोर्ट में चल रहे वाद के निर्णय तक अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। अगली खबर, भाजपा नेताओं ने जातिगत गणना के फैसले का स्वागत किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अगली जनगणना में जातिगत गणना करवाई जाने की केंद्र की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही पार्टी ने इस फैसले को सामाजिक समानता और समाज के हर वर्ग के अधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई नेताओं ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में अभूतपूर्व कदम करार दिया। भाजपा नेताओं ने इसी के साथ जातिगत गणना के प्रति कांग्रेस की अतीत की अनिच्छा की ओर भी ध्यान दिलवाया, जो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में इसकी मांग कर रही थी। अगली खबर, JPM के BJP में विलय को चुनौती देने वाली याचिका में बाबूलाल बने प्रतिवादी। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा के विलय को स्वीकृति देने के भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को प्रतिवादी बनाने का आग्रह स्वीकार करके उन्हें प्रतिवादी बनाया है। अब कोर्ट इस मामले में गर्मी छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। दरअसल वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के 3 प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की जीत हुई थी। चुनाव में जीत के बाद JPM सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का विलय BJP में कर लिया था। अगली खबर, जारी होने वाला है JPSC परीक्षा का विज्ञापन, हाईकोर्ट के निर्देश पर उठाया गया कदम। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। JPSC सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर से विज्ञापन जारी होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के तहत यह कदम उठाया गया। आयोग ने यह परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को रांची में आयोजित की थी और इसके बाद 13 नवंबर 2020 को मॉडल आंसर जारी किया गया था। फिर 24 दिसंबर 2020 को संशोधित आंसर की जारी हुआ। अगली खबर, धनबाद में जापानी इंसेफ्लाइटिस की जांच के लिए लेबोरेटरी तैयार, नहीं जाना होगा रिम्स। बता दें कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में इस वर्ष से जापानी इंसेफ्लाइटिस की जांच शुरू हो रही है। पिछले 10 वर्षों से इस जांच शुरू करने का इंतजार किया जा रहा था। अब इस वर्ष से जापानी इंसेफ्लाइटिस की जांच के लिए रिम्स जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 24 घंटे में ही यह रिपोर्ट SNMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से ही मरीजों को मिल जाएगी।
यह सेवा मिल जाने से धनबाद के अलावा गिरिडीह, बोकारो और संथाल के जिले को सहूलियत होगी। अगली खबर, राज्यपाल से झारखंड राज्य ग्राम प्रधान संघ के शिष्टमंडल सहित अन्य लोगों ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड राज्य ग्राम प्रधान संघ के शिष्टमंडल सहित अन्य लोगों ने राजभवन में भेंट की। साथ ही राज्य में पेशा एक्ट लागू करके ग्राम सभा ग्राम प्रधानों को सशक्त करने के संबंध में ज्ञापन समर्पित किया। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि में वृद्धि कर नियमित रूप से इसे प्रदान करने का आग्रह किया गया। वहीं राज्यपाल से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के एक शिष्टमंडल ने भी राजभवन में भेंट की। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल को विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की बल्ले बल्ले बिना कारण दिए ले पाएंगे 5 प्रतिबंधित अवकाश। कोल्हान विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षक आने वाले दिनों में बिना कारण दिए 12 में से 5 प्रतिबंधित अवकाश ले पाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों में 5 दिन कार्य दिवस की सुविधा मिलने की भी आस जगी है। टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं महासचिव इंदल पासवान ने कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता से मुलाकात करके उन्हें शिक्षकों की मांगों से अवगत करवाया है। इसमें कहा गया है कि मजदूर दिवस को कार्य दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के इन जिलों में होगी बारिश। आईएमडी ने दिया पूरे हफ्ते का अपडेट। बता दें कि झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। मौसम विभाग के मुताबिक मई की शुरुआत के साथ ही प्रदेश का मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही। मौसम विभाग से मिले अपडेट के मुताबिक झारखंड के धनबाद जिले में भी हर दिन थोड़ी थोड़ी बारिश होगी। अगली खबर, झारखंड में आज से लागू होगी बिजली की नई दर। एक राहत के साथ सरकार ने दिए 2 झटके। झारखंड में 1 मई से बिजली 6.34% महंगी हो गई है। घरेलू बिजली गांव में 40 पैसे और शहर में 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2025-26 के दौरान बिजली दरों में 40% वृद्धि का टैरिफ प्रस्ताव JCERC को दिया था और आयोग ने आपत्तियों, सुझावों और राज्य सलाहकार समिति की राय पर विचार के बाद टैरिफ जारी किया है। आयोग के सदस्य लीगल महेंद्र प्रसाद और सदस्य तकनीक अतुल कुमार ने आदेश की जानकारी दी। अगली खबर, लातेहार में माओवादियों का आतंक। झारखंड के लातेहार में खौफनाक घटना सामने आई, जहां पर एक ठेकेदार के सुपरवाइजर की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान सड़क बनाने के काम आने वाली कई मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मृतक की पहचान की गई है। मृतक का नाम अयूब खान था, जो एक सड़क बनाने वाले ठेकेदार के साथ सुपरवाइजर था। मामला लातेहार जिले का है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इस घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है। अगली खबर, झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे। कृषि मंत्री का बड़ा बयान। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरे के अंतिम दिन मोटे अनाज की देश भर में बढ़ती मांग और खोज को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च संस्थान में मोटे अनाज पर किए जा रहे अनुसंधान से मंत्री काफ़ी प्रभावित नजर आई। वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च संस्थान बाजार की मांग के मुताबिक हर तरह के खाद्य पदार्थों को तैयार करने में जुटा है, चाहे वो बच्चों के खाने वाले बिस्किट की बात करें या दूसरे नमकीन प्रोडक्ट और फास्ट फूड की। मोटा अनाज में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले पोषण तत्व की वजह से आम लोगों के बीच इसकी मांग बढ़ती जा रही है। मंत्री तिर्की ने संस्थान के द्वारा तैयार किए जा रहे ऐसे तमाम उत्पाद को देखा और इसकी जानकारी ली है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 12 दिवसीय विदेश दौरे के बाद रांची लौटे। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ा पूंजी निवेश होगा। कई कंपनियों के मालिकों से मुलाकात हुई है, उनसे अलग अलग बिजनेस के बारे में बात हुई। उम्मीद है कि झारखंड में बहुत सारा पैसा आएगा। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना से देश में सूचना तंत्र का घोर अभाव दिखा है। उम्मीद है कि आगे ऐसी घटना न हो। गौरतलब है कि राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य का प्रतिनिधिमंडल 19 अप्रैल को स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गया था। अगली खबर, कोडरमा में 21 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ हुए खर्च। वित्त मंत्री ने जिला योजना अधिकारी से 15 दिन में मांगा जवाब। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कोडरमा का दौरा किया। उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने अनाबद्ध निधि की राशि के उपयोग में देरी पर नाराजगी व्यक्त की है। मंत्री किशोर चंदवारा प्रखंड के उर्वा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने अपर समाहर्ता, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और योजना पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी के साथ बैठक की।
अगली खबर राज्य के धनबाद जिले में शादी के 2 दिन पहले घर से भागी दुल्हन, गया में बॉयफ्रेंड के साथ मिली, धनबाद वापस लाकर प्रेमी से करवाई गई शादी। धनबाद में बुधवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में एक प्रेमी जोड़े की मंदिर में शादी करवाई गई। युवती के परिजनों ने उनकी शादी कहीं और तय कर दी थी और 29 अप्रैल को घर पर बारात आने वाली थी। इससे पहले ही 27 अप्रैल को युवती प्रेमी संग भाग गई। ग्रामीणों की मदद से युवती को प्रेमी संग गया से धनबाद लाया गया और उनकी शादी करवा दी गई। घटना टुंडी थाना क्षेत्र की है। दक्षिणी टुंडी स्थित लक्ष्मणपुर के गोपालपुर टोला निवासी एक युवती 27 अप्रैल को अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। अगली खबर रांची से पटना जा रही बस रामगढ़ में पलटी, पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में किया रेस्क्यू। 36 यात्रियों को आई मामूली चोट, ड्राइवर हुआ फरार। रांची से पटना जा रही यात्रियों से भरी आरजू नाम की बस बीती देर रात रामगढ़ में दुर्घटना का शिकार हो गई। टायर मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और इस घटना में बस सवार 36 यात्री घायल हो गए। उन्हें मामूली चोटें आई और उधर हादसे के बाद बस के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में एक एक करके सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दी गई। अगली खबर जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर झारखंड भाजपा के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी जी ने कर दिखाया, जबकि बाकी सिर्फ बोलते रहे। और देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने जातीय जनगणना के फैसले से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को नई उम्मीद दी है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि दशकों की उपेक्षा और अनदेखी का अंत है। जो राजनीतिक दल वर्षों तक सत्ता में रहकर भी इस विषय पर मौन साधे रहे, उनके लिए यह करारा संदेश है। उन्होंने सिर्फ घोषणाओं और भाषणों में जातीय जनगणना की बात की, लेकिन जब मौका आया तो पीछे हट गए। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए चौथी तिमाही में अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 48% बढ़ा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 8,770 करोड़ रुपए की कुल कमाई की। यह पिछले साल के मुकाबले 21% ज़्यादा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 7200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुल कमाई में से कर्मचारियों की सैलरी, टैक्स, कच्चे माल की कीमत जैसे खर्चे निकाल दे तो कंपनी के पास 3014 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफे के रूप में बचे हैं।